नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें 3 चैप्टर हैं हमारे पास। सिंगुलर पॉइंट है, कर्व ट्रेसिंग है और मैक्सिमा एंड मिनिमा है, जिसमें से हम 2 चैप्टर कर्व ट्रेसिंग एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। कर्व ट्रेसिंग के अंदर हम कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो उससे कर्व किस प्रकार से ट्रेस कर सकते हैं, वक्र किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमें एक कोई भी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दे दिया या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर दे दिया, उसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को, उसके बारे में पूरी स्टडी जो है 2 डायमेंशनल डायग्राम कैसे बनाएंगे उसके बारे में स्टडी हम इस टॉपिक में करेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करने हैं, जिनके अकॉर्डिंग डायग्राम कन्वर्ट करेंगे या वक्र जो है वो अनुरेखन करेंगे, कर्व को ट्रेस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्रिक, सिमेट्री और सममित। सममिति या सिमेट्री का मतलब होता है कि वक्र जो होते हैं वो एक जैसे बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस कर लें या विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन कर लें। जैसे अगर आपने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का डायग्राम याद हो, पैराबोला बनता था, वो इस प्रकार से था, एक्स एक्स के विद रिस्पेक्ट सिमेट्री था। जिस तरह का डायग्राम एक्स एक्सेस से ऊपर की ओर बन रहा है, सिमिलर डायग्राम हमारे पास एक्सेस से नीचे डायग्राम बन रहा है। तो यहाँ पे हम सिमेट्री में यही देखेंगे कि वो किस एक्सेस के या किस लाइन के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है और कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। ये चेक करने के लिए सबसे पहला हमारे पास है एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, यानी एक्स एक्सेस के सापेक्ष ये सिमेट्रिक कब होगा। कोई भी कर्व दिया हुआ है, अगर उस कर्व में y की जो पावर्स हैं वो इवन हो, जितने भी स्टेप्स में y आ रहा है उन सभी स्टेप्स में y की जो पावर है वो क्या हो, इवन हो, देन कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, यानी उसका जो भी डायग्राम बनेगा वो सिमेट्री होगा एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट। कब? जब y की जो पावर है वो हमारे पास इवन बनती है। यहाँ पे देख लीजिए आप, y की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, दैट्स वाई इट्स सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, क्योंकि ये y की घात जो है वो समघात आ रही है, इसलिए एक्स एक्सेस के सापेक्ष सममित है। इसी प्रकार से दूसरा स्टेप हमें चेक करना, यानी स्टार्टिंग में हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो उसमें ये चेक करना है कि y की पावर इवन है या नहीं है। अगर सभी स्टेप्स में y की पावर इवन आ रही है, एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। हम एक्स एक्सेस के एक डायरेक्शन में डायग्राम बनाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में सिमिलर बन जाएगा अपने आप। ठीक है, ये कर्व ट्रेसिंग जो पार्ट कर रहे हैं वो सिर्फ हम एक ट्रेस कर रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं, वो रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। हम एक उसका लुक कैसा होगा, उस डायग्राम किस प्रकार का दिखेगा वो हम बना रहे हैं। एग्जैक्ट डायग्राम तो ग्राफ पर और पूरे मेजरमेंट से बनेगा, हम विदाउट मेजरमेंट के हम उसको थोड़ा सा रफ डायग्राम स्केच बनाएंगे। ये इस प्रकार का पैराबोला होता है, इस प्रकार की एलिप्स होती है, इस प्रकार का एस्ट्रॉयड होता है, इस प्रकार का कार्डोइड होता है। ये डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास कर्व हैं, वो किस प्रकार से बनेंगे या किस तरह के शेप दिखाई देंगी हमारे पास, वो हम ओनली चेक कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा वो हमारा। ठीक है, रफ हैंड से या फ्री हैंड से हम ड्रॉ करेंगे, फ्री हैंड से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है वो। सेकंड हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस है, सेम है। इफ एक्स पावर ऑफ एक्स is even, then curve is symmetric with respect to y axis। अगर x की पावर इवन हो, x की घात सम हो, जैसे ये आ जाए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, x की स्क्वायर है, एक ही x आ रहा है, उसकी पावर इवन आ रही है, इसका मतलब ये y एक्सेस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। y की भी पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है, यानी y एक्सेस के भी विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है और x एक्सेस के विद रिस्पेक्ट भी सिमेट्रिक है। ये दोनों एक्सेस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक बन रहा है।
आई बात समझ में? तो सिमेट्रिक हमारे पास जब भी शो करना होगा हम यही चेक करेंगे कि x की पावर इवन है या नहीं, y की पावर इवन है या नहीं, ईच एंड एवरी स्टेप में। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख देता, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या x की ईच एंड एवरी स्टेप में पावर इवन है? नहीं है। यहाँ पावर 2 है लेकिन यहाँ पावर क्या आ रही है? ऑड आ रही है। इसका मतलब ये y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक नहीं है अभी, ओनली किसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है? x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, क्योंकि y की पावर इवन है। ये टॉपिक समझ में आया? उसके बाद में थर्ड पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस, बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो सेम कंडीशन है हमारे पास कि अगर x एंड y बोथ की पावर इवन आ रही हो ईच एंड एवरी स्टेप में, देन दैट कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस। जैसे मैंने इसमें लिया था एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। सेंटर क्या है? 0 0, रेडियस a। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे ये x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक बनेगा। तो अगर x एंड y बोथ की पावर्स जो है वो इवन आती हैं ईच एंड एवरी स्टेप में, देन दैट कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। आई बात समझ में? फोर्थ पॉइंट में हमारे पास इसमें चेक करना होगा, हम क्या करेंगे, x की जगह पर y एंड y की जगह पर x सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। रिपीट कर रहा हूं, x की जगह पर क्या चेक करेंगे हम? y, एंड y की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x, यानी x और y को इंटरचेंज कर देंगे पूरी इक्वेशन में। अगर x एंड y को इंटरचेंज करने पर देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन में कुछ चेंज हुआ ही नहीं, इक्वेशन सेम एज इट इज रह गई, देन दैट कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x। जो y इक्वल टू x की लाइन बनेगी उसके विद रिस्पेक्ट हमारे पास सिमेट्रिक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये भी लिया था हमने, ये ले लें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्र वाई प्लस 3x वाई स्क्र इक्वल्स टू 0। अब हमें कंफर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स पुट करके देखो, ना तो ये एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है ना वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, बट एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स पुट करने पर कोई इक्वेशन में चेंज नहीं आ रहा, सेम बन रही है। अगर सेम बन रही है तो इट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगी। y इक्वल्स टू एक्स कौन सी लाइन होती है? ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स की लाइन होती है। ए लाइन passes through first and third quadrant and making an angle of 45 degree or intersect the angle 90 degree is called the y equals to x line। इस लाइन के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक बनेगी। इस लाइन के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक का मतलब है इसके ऊपर की ओर जैसा डायग्राम बनेगा सिमिलर डायग्राम नीचे भी बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अगर यहाँ पे डायग्राम बन रहा है इस प्रकार से तो इस तरफ भी हमारे पास डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। वो डिपेंड करेगा, डायग्राम जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। हमने सिर्फ एक बार सिमेट्रिक बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक किस प्रकार से होगा वो मैं बता रहा हूँ। डायग्राम एक तरफ बनाएंगे दूसरी तरफ हम डायरेक्टली उसके सिमिलर बना देंगे। आई बात समझ में? फिफ्थ पार्ट है इसमें सिमेट्रिक का कि अगर x को माइनस वाई और माइनस वाई को x से इंटरचेंज करें, y को माइनस x से, एंड देर इज नो चेंज इन द इक्वेशन, ये x की जगह माइनस वाई एंड y की जगह माइनस एक्स पुट करें और इक्वेशन में कोई चेंज ना हो, देन दैट कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू माइनस एक्स। y इक्वल्स टू माइनस एक्स के विद रिस्पेक्ट वो सिमेट्रिक होगा। आई बात समझ में? ये x की जगह क्या पुट कर दिया हमने? माइनस वाई, y की जगह क्या पुट कर दिया? माइनस एक्स। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर इक्वेशन में चेंज नहीं हुआ तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। उसके बाद में हमारे पास आता है लास्ट है क्वाड्रेंट को कैसे निकालें, कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में वो सिमेट्रिक बनेगा या कौन कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके लिए हमारे पास कंडीशन है
कि अगर हम x की जगह पर -x और y की जगह पर -y सब्सटीट्यूट करें और अगर हमारे पास साइन चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं, यानी x की जगह -x, y की जगह -y पुट किया, इक्वेशन सेम की सेम बन गई, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो उस केस में वो कर्व जो है वो आइदर फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिक होगा और सेकंड और फोर्थ में सिमेट्रिक होगा। फर्स्ट और थर्ड या तो इन दो क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बनेगा वो डायग्राम, और सेकंड एंड फोर्थ में सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, अब वो किस में बनेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, वो हम सिर्फ जो इक्वेशन दी होगी उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज सिमेट्रिक को कंडीशंस को हम डायरेक्ट नहीं चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, जब भी हमें इक्वेशन दी जाएगी हम ये चेक करेंगे कि क्या ये कर्व जो है वो किसी के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है या नहीं है, जिसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट देखेंगे y की पावर इवन है या नहीं, y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट देखेंगे x की पावर इवन है या नहीं, बोथ द एक्सिस के विद रिस्पेक्ट देखेंगे अगर दोनों की पावर इवन आ रही है तो, x की जगह y और y की जगह x इंटरचेंज करके देखेंगे, अगर सिमेट्रिक आ रहा है तो y इक्वल्स टू एक्स के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक कह देंगे, x की जगह -y, y की जगह -x पुट करने पर अगर इंटरचेंज कोई चेंज नहीं होता इक्वेशन में तो y इक्वल्स टू -x के विद रिस्पेक्ट है, और लास्ट है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में हमारे पास सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिसिटी हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होगा, हम ये चेक करेंगे कि इसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक के बाद में हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन मूल बिंदु, वक्र जो है वो मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता उसकी जांच करनी है हमें। इसको चेक करने के लिए एक ही मेथड है हमारे पास कि अगर इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट स्टेप नहीं हो, कांस्टेंट स्टेप इट मीन्स हमारे पास वेरिएबल ही हो प्रत्येक स्टेप में, ईच एंड एवरी स्टेप में, एनी ऐसा स्टेप ना हो जिसमें वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट नहीं हो। ठीक है, तो उस केस में यानी अचर पद नहीं होगा तो वह वक्र जो है वो मूल बिंदु से गुजरेगा। जैसे x² इक्वल्स टू 4ay, अब हमें पता है इसमें कांस्टेंट स्टेप है ही नहीं, इस स्टेप में भी x आ गया, इस स्टेप में y आ गया। अगर किसी स्टेप में कांस्टेंट टर्म नहीं हो, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है कि उसका कोफिशिएंट नहीं, उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आए, इसमें x² प्लस y² इक्वल्स टू a², एक कांस्टेंट स्टेप है, दैट मीन्स इट डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, अचर पद है इसमें। एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट स्टेप नहीं हो, अचर पद नहीं हो, उसे हम कहेंगे कि वो वक्र जो है, वो कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होता है, मूल बिंदु से गुजरेगा। या दूसरा मेथड ये है, x की जगह 0 पुट करें और y की वैल्यू भी 0 आती है तो वो ओरिजिन से पास होता है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करने पर वो y की वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो ओरिजिन से पास नहीं होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी निकाल चुके हैं, एजिम्पटोट्स। हम एजिम्पटोट्स निकालेंगे, हम चेक करेंगे कि कर्व जो है वो इनफाइनाइट पर किस पॉइंट पर पहुंच रहा है, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, वाई एक्सिस के पैरेलल, या फिर अदर हमारे पास ऑब्लिक जो एजिम्पटोट्स है वो निकाल सकते हैं, त्रियक अनंत स्पर्शियाँ निकाल सकते हैं, पीछे चैप्टर में हमने किए हैं। उनमें से कोई मर्जी मेथड लगा के हम अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे, एजिम्पटोट्स निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि अब वक्र किस पॉइंट पर या किस लाइन के विद रिस्पेक्ट अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक मूव कर रहा है। वो निकालने के बाद में उस कर्व को उसके अकॉर्डिंग ट्रेस करेंगे कि उस पॉइंट पर जाकर हमें इनफाइनाइट पर लेके जाना है वक्र को। ठीक है, तो एजिम्पटोट्स निकालते हुए उसके बाद में हमारे पास आएगा पॉइंट फाइंड करते हुए, बिंदु या पॉइंट। पॉइंट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो,
बाकी अदर वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव पुट करके या y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पुट करके हम कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हुए उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ में हमारे पास एरिया भी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, लेकिन एरिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रखता। ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बात ये याद रखना, अगर किसी पॉइंट पर जैसे x इज इक्वल टू 0 पर y की 2 वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब वहाँ पर लूप बनेगा। x इक्वल्स टू 0 y एक्सेस पर होता है, y एक्सेस पर होता है, तो जब भी y की सपोज करो वैल्यू a एंड b बोथ आ गई तो इसका मतलब जो डायग्राम बन रहा है उसमें x y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, इन दोनों पर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एक लूप बनेगा इस प्रकार का। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की 2 वैल्यूज आ जाएं तो x एक्सेस पर एक लूप बनेगा। वो सर्कल भी हो सकता है या एक एलिप्स फॉर्म में छोटा सा एलिप्स बन सकता है, एक लूप जरूर बनेगा। ये पॉइंट से ही हमें डिसाइड होगा, पॉइंट के अंदर ही आता है। आई बात समझ में? लिख लो ये पॉइंट भी।